नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आप पहली बार आए हो तो आपके लिए ज़रूरी है बताना कि मैं यहाँ से क्या परोसता हूँ, क्या बताता हूँ, क्या सुनाने वाला हूँ। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएँ और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। ये जो मन में एक सवाल आया, क्योंकि अगर आप पहली बार आए हैं तो ही सवाल आएगा, अदरवाइज अगर आप पुराने परिवार का हिस्सा हैं तो हर कोई जानता है। तीसरी शक्ति मतलब कि भूत प्रेत आत्मा, और या ऐसा कह सकता हूँ जिन पर अभी तक रिसर्च ही चल रही है, ऐसी एक शक्ति। देखिए, जब इस तरह की शक्ति किसी के भी जीवन में प्रवेश करती है किसी भी माध्यम से, तो समस्याएं आती हैं। 100 में से 70% तो समस्या ही आती है, और कुछ गिने चुने लोग ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस अच्छे से नहीं कर पाते। ईश्वर का उन पर हाथ होता है तो वो बच जाते हैं, और कुछ उनमें से भी एक हल्का सा बस ये बोल दूं कि 1 या 2% लोग ऐसे हैं जिन पर वो अपनी दया दृष्टि, हाँ सही सुन रहे हो आप, अपनी दया दृष्टि रख देते हैं। यानी इनके काम बनने लग जाते हैं, लोगों के सफलता की तरफ चलने लगते हैं। किसकी वजह से? प्रेत आत्माओं की वजह से। कहा जाता है ऐसे बहुत सारे किस्से, कहानियां हैं मेरे पास जो कि झूठ नहीं है। खैर, आज जो मैं आपको अंशिका की जो कहानी सुनाने वाला हूं, ये हाल फिलहाल की कहानी है, और समय ज़्यादा ना होने की वजह से उस जगह को जो अभी अभी बंद किया है, ये काफ़ी उधर रहने वाले लोगों को पता भी होगा। पहले चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूँ एक ऐसी कहानी जिसके किरदार से क्या पता आप कल ही मुलाकात करके आए हो। इंट्रो के बाद अच्छा, मैं कहानी शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है। अगर आपको कहानी पसंद आती है, चैनल पर हमारी मेहनत पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, जिससे मैं जब भी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। कमेंट में लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। और कुछ भी आता है ना मन में कि नहीं ये ऐसी थी वैसी थी, तो आप इसे जैसे टीवी और वगैरह कहीं आप कहानी देखते हैं, सुनते हैं, बस वैसी मान लो। मत मानो कि ये सच्ची कहानी है नोएडा से, मत मानो कोई अंशिका नाम की लड़की आज भी एग्जिस्ट करती है, मत मानो, कुछ मत मानो, ठीक है ना, कहानी मानो। और अब आगे सुनो। नोएडा का एक परिवार जिसमें 3 बहनें हैं, एक छोटा भाई है, ठीक है। सबसे बड़ी बहन जो है ये कॉलेज से पास आउट हो चुकी है, तकरीबन 1 महीना हुआ है। पूरे घर की जिम्मेदारी इस बिटिया पर है। क्यों? पिता वैसे तो देखिए ड्राइवर हैं, लेकिन उतना पैसा नहीं बना पा रहे जितने से पूरा परिवार अच्छे से 2 वक्त की रोटी खा ले। समस्या यहां पर क्या है? जो माँ है ये भी पूरी कोशिश करती हैं कि किसी तरह से घर में 2 पैसे जुड़ जाएं। ये अड़ोस पड़ोस में जो भी कपड़े वगैरह होते हैं उनको सीने का काम करती हैं, ठीक है। उनके घर जाती हैं लोगों के कि अगर घर में कोई आपके कपड़े ख़राब हो रहे हैं, मतलब फटे वगैरह हैं, तो उन्हें मैं सी दूंगी, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इनकी कहीं दुकान है या इनके साथ हेल्पर में बहुत सारे लोग हैं, ना, ये खुद ही करती हैं। लोगों के घर से जाकर कपड़े लेकर आती हैं, अपने घर पर लाकर सिल देती हैं और जाकर दे आती हैं। 10-5 रुपये बन जाते हैं, उसी से रात की सब्जी का इंतजाम हो जाता है। और ये जो काम है ना, ये जो कर रहे हैं दोनों, ये काफ़ी समय से कर रहे हैं। और ये जो ड्राइवर हैं भाई साहब, ये मानिए कि इन्होंने बहुत कुछ ऐसा देखा है जिसको समझाना बताना मुश्किल होता है। मेरी जब फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब तक ये हमारी ज़िंदगी में नहीं आया था ना, ये वाला प्रेत, ध्यान से सुनना, जब हमारे घर में नितिन भाई ये प्रेत प्रवेश कर गया, तब हमारी दुनिया ही पलट गई थी। अभी आप कंफ्यूज मत होना कि इनके घर में प्रेत आ गया, कैसे क्या हुआ। ये प्रेत ऐसा नहीं कि कोई बुलाएगा तभी आते हैं।
क्या पता आज आपके घर में ही आपको कुछ महसूस हो जाए। और कभी अकेले होते हो, वो मैंने बता रखा है ना, जो अगर काम करते हैं तो इस तरह की शक्ति आपके इर्द गिर्द नहीं आती, पता है ना वो बातें। अगर आप टूर ट्रेवल्स का काम है तो ज़रूर ध्यान रखना वो जो मैंने बातें बताई हैं। और मजाक मान लो तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, ठीक है ना, बात ही खत्म हो जाएगी, मन में डर नहीं आएगा। लेकिन इस कहानी में आएगा अभी। अब ये जो बिटिया है ये जॉब के सिलसिले में इर्द गिर्द इंटरव्यू दे रही है, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है। मतलब इसे जॉब ऐसे मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वो सिर्फ पिक्चरों में होता है। असलियत में तो भाई साहब आपकी सिफारिश, अंदर जान पहचान का कौन है? अरे आप किसके रिलेशन में हो? आपके पास कोई कागज है सिफारिश वाला? आपके नंबर्स की बात नहीं हो रही है यार यहाँ पर। आप में काबिलियत है, आप 500 में से 500 नंबर लाएं तो क्या करें? आपके पास किसी बड़े भाई साहब का कागज नहीं है, समझ रहे हो? ये हकीकत है। और 100 में से लग गई होगी 5-6 लोगों की बिना सिफारिश के नौकरी, वरना अधिकतर तो ऐसा ही देखा है। और प्राइवेट सेक्टर में तो मैं बहुत सारी ऐसी जगह बता दूंगा कि अंदर अगर आपका कोई जान पहचान का है तभी बाहर वाला अंदर आ सकता है, वरना नहीं लगती नौकरी भाई। और मजाक नहीं है, ये सच है। ऑफिसेज में हम भी काम करते हैं और हमें भी पता है कैसे काम हो रहे हैं। आपको भी पता होगा, यहाँ मैं गलत नहीं कह रहा। ये जो बिटिया है ना, इसका जो सर्कल है इतना अच्छा है नहीं, क्योंकि बड़े लोग इससे बात करना पसंद नहीं करते थे कॉलेज में जो थे। बड़े लोग इन द सेंस जिन पे अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी होती है, वो लोग अच्छे लोग और बड़े लोग होते हैं। मुझे बहुत समय बाद पता पड़ रही हैं ये सारी बातें कि अच्छा वो नहीं है जो आपके साथ सुख दुख में खड़ा है, अच्छा वो भी नहीं है जिसने कभी वक्त ज़रूरत आपकी मदद करी, ना ना ना, अच्छा वो है जो दिखता खूबसूरत है। पढ़ने में चाहे बकवास हो, वो दिखना बहुत अच्छा होना चाहिए। ख़ास तौर से आपने कपड़े अगर महंगे पहने हैं तो हो, आप में तो बहुत सारी क्वालिटी हैं। और आज की डेट में स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए फ़ोन बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये लड़की ऐसी, इसके पास मतलब कॉलेज में भी मतलब वो बटन वाला फ़ोन, कौन करेगा इससे दोस्ती? इसीलिए इसके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। जो कुछ दोस्त हैं वो ये समझिए कि इसी के जैसी हैं, सीधी सादी सच्ची सिंपल, बनावटीपना उनमें भी नहीं है। इस गुड़िया की यही एक गलती थी कि कॉलेज में बहुत सारे दोस्त नहीं बना पाई। अब जान पहचान कहाँ से लाए? पिता ड्राइवर हैं, वो मदद कर नहीं पा रहे। माँ घर घर जाकर कपड़े ला रही हैं सिलने के लिए, वो कैसे मदद कर दे? और गुड्डे गुड़िया जो घर में हैं, मतलब इसके छोटे बहन भाई, वो सब तो बहुत ही छोटे हैं अभी। खैर, इन सभी को मैं बता देता हूँ। जो छोटा वाला बच्चा है ये 8वीं कक्षा में है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, नोएडा के सबसे सस्ते स्कूल में जा रहा है, ठीक है, ये शब्द सही रहेगा। और जो दूसरे नंबर की बिटिया है ये भी कॉलेज में है, और जो 3rd नंबर वाली बिटिया है ये स्कूल में है और ये 12वीं कक्षा में है। इसका बोर्ड है खैर, लेकिन अभी इन सब को आप भूल जाओ, सिर्फ ध्यान रखिएगा अंशिका पर। आज ये फिर से घर से निकली है जॉब के सिलसिले में, लेकिन यहाँ कुछ कमाल हो रहा है। इसे वैसे तो गेट पर से ही वापस भेज देते थे, यहाँ पर जॉब नहीं है, और गलती से रिसेप्शन तक आ गई तो वहाँ से भेज देते थे। लेकिन आज कमाल की बात ये देखिए कि इसे गेट से अंदर भी आने दिया, रिसेप्शन पर भी बातचीत ठीक ठाक हो गई, और इसे बैठने के लिए बोल दिया। बहुत बड़ी बात है कि आप इंतज़ार करिए, अभी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, आपका नंबर जब आएगा आपको बुला लिया जाएगा। चलिए ठीक है। ये साधारण सा कपड़ा पहन के गई है यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, बताइए ना, घर से तैयार होकर आई है किसी भी तरह से। मतलब बुरा मत मानिएगा और मेरी बातों का मतलब कुछ और भी मत निकालिएगा, ठीक है, कि जो ज़्यादा ही खूबसूरत होकर जाएगी उसे ही जॉब मिलेगी, ऐसा भी नहीं होता है। और हर जगह नहीं होता है ये, लेकिन यहाँ है। जिसके साथ जैसा हो रहा है वो सुनाता हूँ, मसाले लगा के नहीं सुनाते हम कहानी, ठीक है। वो मैंने देखे हैं बहुत सारे चैनल जो कि मसाले लगा कर, और उनके तो खैर फ़ोन में भूत भी दिख जाते हैं नहीं नहीं। और अच्छा, मैं कहानी से हटकर एक बात बोलूं, क्या मैं भी कुछ इस तरह से ही कहानी सुनाने लग जाऊं? मैं वहां बैठा था, भयानक खौफनाक रात थी, तो वहां प्रेत आ गया, ऐसे सुनाऊं क्या? और अगर ऐसा है तो इसकी मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ऐसा पता कर,
मतलब फ़ोन आता है, उसके कैमरे से अपनी आए ना आए लेकिन भूतों की फ़ोटो आ जाती है। मजाक समझ रखा है। भूतों को आपके कैमरे की ज़रूरत नहीं है। ऐसी ऐसी बातें हैं कि अगर आप वो घर में बैठ के आराम से बोलते हैं तो घर में भी महसूस हो जाएगा, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और भाई अगर आप भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी आप हो, तो कुछ एक्सपीरियंस करना है। एक बार बताना ज़रूर। ज़्यादा दूर नहीं है हम आपसे, और वो तो आपसे बिल्कुल ही दूर नहीं होते जिनके बारे में मजाक बना रहे हो। खैर, मैं यहाँ अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन कुछ तो ऐसी शक्तियां हैं जिस पर आज भी साइंस रिसर्च खेल रही है। खैर, अब होता क्या है कि ये जो अंशिका आज यहाँ पर आई हुई है, ये एक कॉल सेंटर है, ठीक है। इंग्लिश अच्छी है और इंग्लिश अच्छी होनी ज़रूरी है आज की डेट में। आपकी हिंदी पर कमांड हो ना हो, आपको हिंदी की गिनती आती हो ना हो, इंग्लिश आनी ज़रूरी है। और ये एक कड़वी सच्चाई है। 89, 69, 62, 67 गोल हो जाएंगे बहुत सारे लोग जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर लगे हुए हैं। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। खैर, इसका नंबर आता है और इसने अपने बारे में बताना शुरू करा। अंग्रेज़ी में बातचीत शुरू हुई और इसे फिर वहाँ से कह दिया गया कि चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे। देखिए, किसी भी ऑफिस में अगर आपको ये बात सुनने को मिल जाती है, वी विल लेट यू नो, वी विल लेट यू नो सून, ओके, हम आपको बताएंगे, हम आपको कॉल करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपको निकाल दिया गया, बाहर निकलो यहाँ से, आपका कोई जॉब का ज़रूरत यहाँ है नहीं। हाँ, सच में वैसे तो इसकी हिंदी ये होती है कि भाई हम आपको जल्द बताएंगे, हम आपको जल्दी से सूचित करेंगे, अब आप जा सकते हैं, आपके समय के लिए शुक्रिया, हम आपको फ़ोन पर बताएंगे। ऐसा कुछ होता ना है। इसका हिंदी में एक बढ़िया मतलब ये है कि यहाँ से बाहर निकल, तेरी अब यहाँ नौकरी ना लगती। साफ सीधे बातें। जैसे इसे ये बोला गया कि वी विल लेट यू नो सून, हम आपको जल्द ही सूचित करेंगे, तो इसने भाई इतनी जगह से ये हार चुकी है, निराश हो चुकी है, तो पूछ लिया कि सर मैम, मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ हाँ पूछिए। मुझे जॉब क्यों नहीं मिली? उन्होंने कहा नहीं, हम आपको बताया ना, शायद आप हमारा मतलब नहीं समझी। उसने कहा कि मैं काफ़ी समझती हूँ इन बातों को, मुझे पता है कि आप मुझे ना बुलाएंगे ना मेरे पास कभी कॉल आएगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी गलती जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सवाल जवाब जिस तरह से हो रहे थे, मैंने हर सवाल का ठीक आंसर करा है, और कुछ सॉफ्टवेयर भी मैंने ऐसे बताए हैं जो शायद आपकी इस कंपनी में अभी सब लोग को आते भी नहीं होंगे। नहीं नहीं, वो सब ठीक है, इट्स ओके, आप जा सकते हो। नहीं, फिर भी बताइए तो सही। तो वहाँ जो लड़की बैठी थी उसने कहा क्योंकि तू दिखती अच्छी नहीं है। इसका अब कोई क्या आंसर दे? ये समझ नहीं पाए गुड़िया कि ये मुझे क्या बोला है कि मैं दिखती अच्छी नहीं हूं, तो इससे मेरा जॉब का क्या मतलब हुआ। वो ओके बोलकर बस अब जा ही रही थी, क्योंकि इतनी बेइज्जती बहुत है। लेकिन उसने और चार चांद लगा दिए। जो वहाँ मैडम बैठी थी, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझ रही थी अपने आप को, कुछ विलायती कपड़े पहनकर, जो कि इसके पैरों की धूल के बराबर नहीं है, वो क्या बोलती है, जिस दिन तेरे को कपड़े पहनने की तमीज़ आ जाएगी, या जिस दिन तेरे को अपने शक्ल को ठीक करना आ जाएगा, उस दिन इंटरव्यू देने के लिए निकलियो बाहर, वरना घर में रहे क्यों अपना समय और पैसा खराब कर रही है। और एक लाइन बोलकर ये तीन जने जो इंटरव्यू ले रहे थे हंसने लगे। वो लाइन ये थी कि पैसा तू क्या, तेरे घर वालों ने कभी नहीं देखा होगा। और ये तीनों हंस रहे हैं। ये कॉल सेंटर था। यहाँ कोई क्या मिस इंडिया सिलेक्ट हो रही थी, मिस यूनिवर्स सिलेक्ट हो रही थी? साधारण सा कॉल सेंटर था क्या? ऐसी कोई बहुत बड़ी बात थी क्या? मैं ये नहीं कहता कि कोई जॉब बड़ी या छोटी होती है, लेकिन कॉल सेंटर में कपड़ों का और खूबसूरती का क्या लेना देना है? आप कितने टारगेट अचीव करते हो, यही तो होता है ना जॉब में। लेकिन इसके साथ ऐसा क्यों नहीं था?
अभी इंटरव्यू क्लियर हो जाने देते, इसे 1 महीने का अपना परफॉर्मेंस दिखाने देते, ये क्या पता पूरे फ्लोर पर हर किसी के बीच में से सबसे ज़्यादा इंसेंटिव ये उठा लेती, क्या पता सबसे ज़्यादा काम ये करके देती। लेकिन क्योंकि खूबसूरत नहीं थी तो बाहर निकाल दिया, और वो भी कहकर बाहर निकाला। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ये आज तक तकरीबन 16 या शायद 17 इंटरव्यू दे चुकी थी, लेकिन कहीं से भी रोकर बाहर नहीं निकली थी, क्योंकि पापा ने एक बात सिखाई है कि जो रोता है ना वो बहुत कुछ खोता है, और जो हंसते हंसते समस्याओं पर से आगे निकल जाता है उसके साथ समस्या ज़्यादा दूर तक चलती नहीं है। जो प्रॉब्लम्स हैं वो बीच में ही उसका हाथ छोड़ देती हैं, सफलता उसके नज़दीक आने लग जाती है। इस गुड़िया का यहाँ पर आज हिम्मत टूट गया, रोना शुरू हो गई है। जब ये बाहर आ रही थी तो जो गेट पर भैया थे ना, गार्ड भैया, उन्होंने कहा बिटिया ऐसे रोते रोते नहीं चलते हैं, बेटा आंसू पोंछ ले, पानी है, बॉटल है आपके पास? उसने कहा हाँ काका पानी है। काका इसलिए बोला क्योंकि ये थोड़े बुजुर्ग हैं और इनसे भी कोई ढंग से बात करता नहीं था, तो इन्हें भी एकदम से अपनापन लगा। उन्होंने कहा 1 मिनट बेटिया यहाँ बैठ जा साइड में। वहाँ एक पेड़ था, पेड़ के पास जो चबूतरा था उस पर इसे बिठा दिया। क्या हुआ, रो क्यों रही है? नहीं बस ऐसे ही। अरे ये इंटरव्यू वगैरह वजह से रोते नहीं है बेटा, तो शेर बच्चा लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं, यहाँ नहीं तो कहीं और हो जाएगा, ऐसे परेशान नहीं होते। कुछ खाना वाना खा के आइए। कहाँ से आइए बेटे? उसने अपना घर का एड्रेस बता दिया। सीधे साधे लोग एकदम से हर किसी के बात मतलब करने लग जाते हैं यार, मतलब सवालों के जवाब देने लग जाते हैं। किसी स्टाइलिश जैसे आप समझते हैं उससे पूछो, आपको सीधे मुंह जवाब नहीं मिलेगा भाई। और जब आदमी परेशान होता है ना तो वो रोते में तो बहुत कुछ बोल देता है। अब होता क्या है कि इसने काका को ना सारी बातें बता दी। काका ने इसको ये कहा कि बेटा अगर यहाँ नौकरी नहीं लगी तो अच्छी ही बात है। इसने कहा मैं समझी नहीं, ये तो बड़ी कंपनी है। बेटा बड़ी कंपनी ज़रूर है लेकिन यहाँ का माहौल अच्छा है नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ नौकरी कर रहे हैं देखो, लेकिन हमें सब दिखता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अरे वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो बात बोली ना, हाँ ये कड़वी सच्चाई है। मेरे दोस्त इसीलिए नहीं बनते क्योंकि मैं दिखती अच्छी नहीं हूँ। उन्होंने कहा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अच्छे नहीं दिखते तो क्या आप सफल नहीं हो सकते? हो सकते हो। क्यों? आप में काबिलियत है, बात खत्म। वही चीज़ चाहिए होती है, और आज नहीं तो कल यही चलेगी। आप दिखते कैसे हो ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, आप करते क्या हो वो बहुत मायने रखता है। अब इस गुड़िया ने अपने आंसू पहुँचे, क्योंकि इस चेहरे के साथ घर जाएगी। एक तो चेहरा वैसे ही लोगों ने बताया कि बदसूरत है, उस पर से आंसू भी हैं साथ में, तो ज़्यादा बुरा लगेगा। घर जाने के लिए तैयार है ये। काका ने एक रिक्शे वाले भैया को रोका और गुड़िया को घर के लिए बोल दिया उसे। अब ये जो रिक्शे वाले भैया हैं इन्होंने भी एकदम से ये कहा, अरे बहना रो क्यों रही है? ऐसे चुप हो जा, अच्छा थोड़ा ना लगता है ऐसे? बेटा चुप हो जा, बेटा चुप हो जा। हर कोई बाहर घर के बुरा नहीं होता। और ये चलने लग गया जब, तो चलते चलते ने कहा अरे क्या हुआ, हमें बताओ तो सही, हमें बताओ तो सही। एक तरह से जिद्द सी कर रहा था। तो उसने कहा कुछ नहीं, बस जहाँ नौकरी के लिए गई थी वहाँ लगी नहीं। ये जो रिक्शे वाला भैया है ना, इसने सारी बातें एकदम से किसी और ही दिशा में भेज दी। रिक्शा चलाते चलाते क्या बोलता है एकदम कि बहना आप जो पीछे वाली कंपनी है उसमें गई थी नौकरी के लिए? उसने कहा ना ना, इससे पहले वाली जहाँ पे काका ने मुझे रिक्शा करवाया था। अच्छा है, पीछे वाली में तो भूत है। क्या है? हाँ पीछे वाली में भूत प्रेत है, वहाँ कोई नौकरी करने को रुकता ही नहीं है। तो इसने कहा 1 मिनट आप वापस रिक्शा मोड़ लो। क्यों? मैं वहाँ भी इंटरव्यू दे देती हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ बहना कहीं और इंटरव्यू दे ले। हाँ हमने सुना है वहाँ सही में प्रेत आत्मा है। हाँ कोई नहीं, आप रिक्शा वापस घुमा लो। घुमा लिया जी रिक्शा वापस। अब काका के सामने जैसे ही आई, काका ने दोबारा से रिक्शा रुकवाया कि अरे क्या हुआ बेटिया, कुछ भूल गई? नहीं नहीं काका, इस वाली कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही हूँ। अरे एक काम कर, रिक्शा वापस ले जा, घर लेके जा बिटिया को। अरे नहीं क्यों? इसमें मत जा बिटिया, ये कंपनी ठीक नहीं है, इसमें सुना है लोगों के पैसे वगैरह रुक जाते, तू जा। नहीं काका सही सही बताओ, यहाँ के लिए क्यों मना कर रहे हो? मैंने आपको काका बोला, आप झूठ नहीं बोलोगे। उन्होंने कहा बिटिया यहाँ पर कुछ सुना है हमने, कुछ ऐसी शक्ति हैं जिनके बारे में ना ही बात हो तो ज़्यादा बेहतर है। काका भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये गुड़िया बोली अंशिका।
भूत प्रेत नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा मानना ना मानने से उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये बात कहीं भी सच निकल गई और हुए तो बेटा बहुत समस्या हो जाएगी। और इस बात में कोई ज़्यादा ना बहस नहीं करनी चाहिए। मैं बड़ा हूँ, तुझे कह रहा हूँ ना, यहाँ नौकरी नहीं कर, आगे देख ले कहीं भी। नहीं काका, एक बार इंटरव्यू तो दूंगी, मना ही तो कर देंगे। उन्होंने कहा ये मना करेंगे ही नहीं। यहां से अधिकतर सभी को हाँ ही मिलती है सुनने को, क्योंकि वो खुद ही जॉब छोड़ देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 4 दिन, हद से अधिक हफ्ता। मत कर। अब इसे नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या भूत, क्या प्रेत, क्या आत्मा। ये कंपनी पहुंची है, रिक्शे वाले को पैसे देने लगी तो उसने मना कर दिया कि नहीं बहना, अभी यहीं से तो हम चढ़े थे तो कोई बात नहीं, आप पैसे मत दो। बस दोबारा बोलूँगा कि यहाँ नौकरी मत करो। कई बार जब आपको कोई समझाए या कुछ लोग एक ही बात बताएं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना चाहिए। ज़बरदस्ती का मतलब। खैर, वहाँ गेट पर जाकर इसने पूछा कि मैं इंटरव्यू के लिए आई थी। उन्होंने छुटते ही कहा कि हाँ रिसेप्शन पर चली जाइए। रिसेप्शन पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, सिर्फ 3 लोग हैं जो इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं। जो रिसेप्शन पे मैडम थी उन्होंने कहा हाँ इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और यहाँ तो अधिकतर चलते ही रहते हैं। बहुत खाली खाली सा है ये, मतलब जो है ऑफिस, और ये भी कॉल सेंटर है। जो चहल पहल होती है वो नहीं थी। इससे पहले जो 3 लोग बैठे हुए थे उन तीनों का सिलेक्शन हो गया है। उम्मीद जगी एक कि शायद मुझे भी रख लिया जाए, लेकिन एक बात सच ये भी है कि मेरा चेहरा ठीक नहीं है। मुझे कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है। इसका नंबर आया। इंग्लिश में बातचीत शुरू होती है, बहुत बेहतरीन तरीके से शुरुआत होती, लेकिन सिर्फ 3 मिनट चली और 3 मिनट के बाद बोल दिया कि ठीक है आप सिलेक्ट हो गए, आप अपना ज्वाइनिंग लेटर बाहर से ले लीजिए। ये क्या हुआ? जहां आधे घंटे बातचीत हुई और उसे बोल दिया गया कि आप दिखती अच्छी नहीं, बाहर निकल जाओ, यहां तो 3 मिनट में सिलेक्शन हो गया। अभी इसका दिमाग उस तरफ जा ही नहीं रहा कि मुझे यहां पर आने के लिए मना किया है। ये बाहर गई है। जब इसका लेटर प्रिंट होकर निकल रहा था तो इसने ऐसे ही पूछ लिया कि मुझे यहाँ ऑफिस के बारे में किसी ने बाहर मजाक में क्या बोला है कि यहाँ पर भूत प्रेत आत्मा वगैरह होते हैं, यहाँ कोई नौकरी करने के लिए आता नहीं है। तो उसने कहा अरे आप आए तो हो। ये सब तो देखिए, दूसरी कंपनी वाले दूसरी कंपनी के लिए कुछ भी बोलते हैं कि यहाँ पर लोग ना जाएं, अच्छे लोग जॉब ना करें। ये सब बेकार की बातें हैं। भूत प्रेत, हम भी क्या बातें कर रही हो? हाँ, वो मैं भी यही समझ रही थी। जो इसे पैकेज मिला है, जो इसे पैसे पहले महीने से मिले हैं, इतने मिलते हैं नहीं। लेकिन सबको पता है कि कॉल सेंटर में थोड़ा पैसा अच्छा मिल जाता है। ये घर आई है, बहुत ज़्यादा खुश है। घर पर सभी लोगों को बहुत आनंद आया ये सुनकर कि नौकरी लग गई है। मैंने बताया आपको कि इनके पिता ड्राइवर हैं और वो इस जगह से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, हर कुछ जानते पहचानते हैं। पिता ने पूछा कंपनी का नाम। जैसे बिटिया ने बताया तो पिता ने बोल दिया ये नोएडा के उस सेक्टर में है ना। उसने कहा बेटा तेरे को और कोई कंपनी नहीं मिली है, उसके बारे में पता नहीं है क्या? क्या नहीं पता है? वहां भूत है पापा। पापा ने इसका जो लेटर था वो फाड़ दिया। यहां तू नौकरी नहीं करेगी, हमें इतनी भी कोई जरूरत ना है पैसों की। भूत बंगले में जाके अपनी बिटिया को नहीं जाएगी तू। अब माँ को बड़ा अजीब लगा कि मतलब वहां भूत प्रेत है, क्या बोल रहे हो तुम? अरे मैं गलत नहीं बोल रहा, ऐसा है वहां। और एक बात बता, वहां कितने लोग मिले तुझे? पापा ज्यादा तो नहीं थे। क्या ज्यादा तो नहीं, जगह जने बता कितने जने थे? और सबको नौकरी पे रख रहे थे, क्या हो रहा था? वहां 3 जने थे। देख मैंने बिटिया उस कंपनी के बारे में क्या सुना है कि वो जो 3 जने तेरे सामने गए और उनकी जॉब लग गई, वो उन्हीं के लोग थे, समझ गई? तेरे को थोड़ा सा भरोसा हो गया कि यहाँ सबका नौकरी लग रही है, शायद अच्छा है या ज़रूरत ज़्यादा है, उन्होंने तुझे भी रख लिया। समझ आ रही है मैं क्या क्या कह रहा हूँ तेरे को? पापा बेकार की बात मत करो, भूत वूत कुछ नहीं होता ऐसा। माँ ने भी बहुत मना करा। और यहाँ जो इसके बहन भाई हैं सबके मन में एक अजीब सा डर शुरू हो गया कि दीदी मतलब आप मत करो ना ऐसी जगह नौकरी। वो भी देखिए गलत नहीं कर रही, जिम्मेदारी की वजह से कर रही है। वो अगर पहली जगह ही अच्छी जगह मिल जाता तो क्यों आती इस जगह जॉब करने? लेकिन आई है, अब आई है तो कुछ
शायद यहाँ हो। अच्छा, यहाँ पर ना करीब 10 दिन का ट्रेनिंग है। ये पहला दिन है और सुबह इन्हें 10 बजे पहुंचना है। पापा ने छोड़ा है और कई बार बीच में समझाया मत कर नौकरी, लेकिन नहीं समझ आया। और जब पापा यहाँ से जा रहे थे तभी वो काका ने इनकी गाड़ी रोक ली। एक मिनट, आप गुड़िया को छोड़ने आए थे? एक मिनट, आप गुड़िया किसे कह रहे हो? अरे मेरी गुड़िया है वो। उन्होंने कहा आपकी गुड़िया कैसे हो गई? यहाँ पापा और ये काका बात कर रहे हैं। अरे मेरी गुड़िया है, मैं जानता हूँ, अंशिका नाम है बिटिया का। क्यों, आप कैसे जानते हो अंशिका को? अब यहाँ काका ने कहा कि ओह, पहले तो एक बात बता, तू ड्राइवर है ना, तो तू कैसे बार बार अंशिका अंशिका बोल रहा है? तू जानता है बिटिया को? उन्होंने कहा मैं पापा हूँ उसका। अच्छा, अरे गलती हो गई। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आप कैसे जानते हो? फिर मैंने गुड़िया को बहुत बार समझाया कि यहाँ नौकरी मत कर। पहले वो यहाँ पर इंटरव्यू देने आई थी, यहाँ पर इसको मना कर दिया और ये बाहर आई रोते हुए। और उसके बाद इसे इस कंपनी के बारे में पता चला। मैंने बहुत मना करा, लेकिन फिर भी आप तो इसके पापा हो, आप नहीं रोक सकते थे? पता नहीं है यहाँ के बारे में? उन्होंने कहा पता मुझे सब है, लेकिन अब जिद्दी है, क्या करूं, नहीं मान रही। तभी 1 सेकंड बाद ही वहां से अंशिका दरवाजे से वापस आई। अरे पापा आप यहीं हो? बेटा तू वापस कैसे आ गई, क्या हुआ? पापा ये तो बंद है, ऑफिस बंद है, हो सकता है छुट्टी हो। नहीं, वहां कोई बाहर बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि इसे बंद हुए करीब 1.5-2 महीने हो गए हैं। 1.5-2 महीने हो गए। बेटा क्यों मजाक कर रही है? नहीं पापा बता रहे थे ना भूत प्रेत हैं, तो उस वक्त मेरा शायद इंटरव्यू भूत प्रेतों ने लिया हो। अब क्या करूं मैं, घर चलते हैं। यहां किसी के पास कुछ है नहीं कहने के लिए। इसे लेटर वगैरह सब मिला है, बातचीत हुई है, हाँ हुआ है, इसने प्रिंट आउट लिया है वहां खड़े होकर। मतलब ये सब कुछ आंखों का भ्रम तो नहीं था। ये गाड़ी में जैसे ही बैठने वाली थी तभी वो जो गेट पर इसे दिखे थे भाई साहब, वो भागे भागे आए कि मैडम आपको बुला रहे हैं अंदर ऑफिस में। मतलब? अरे आप अभी आई थी ना। अब इसके पापा, काका और ये गुड़िया, ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी उस कंपनी की तरफ गए हैं गेट तक। मतलब कि देखे तो सही, अभी तो कंपनी बंद थी, बाहर ताला लग रहा था। ये क्या है, कंपनी खुली हुई है, मतलब वो बड़ा वाला दरवाजा खुला हुआ है। और हाँ, अंदर बाहर से ही रिसेप्शन वगैरह सब दिख रहा है। यहाँ पापा ने क्या बोला इसे, गुड़िया को, ये तेरी नौटंकी बंद नहीं होगी, मुझे डरा रही थी तू। उसने कहा नहीं पापा, मैंने दरवाजा बंद देखा है, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं क्या करूं, नौकरी मत कर यहां पर, तो मैं बोल रहा हूं। काका ने भी कहा कि बेटा हो सकता है कि जो तुझे दिखा, ईश्वर ने तुझे दिखाया हो कि यहां तेरे लिए जगह नहीं है, बंद है दरवाजे, निकल जा यहां से। अरे आप सब कैसी कहानी बना रहे हो, खैर मुझे जाने दो। जैसे ही ये अंदर के लिए चली है तो वहां बहुत सारे फूल वगैरह लग रहे थे, ठीक है। अब ये जैसे ही उस कंपनी के अंदर एंट्री करती है तो बड़े बड़े गमले लग रहे हैं और उसमें बहुत सारे फूल वगैरह, कुछ कांटे वाले भी हैं। तो उन पर हाथ फेरते हुए ऐसे ही जा रही थी तो हल्का सा हाथ कट गया। कोई बात नहीं, उसे अपने दूसरे हाथ से ही ऐसे पहुंच के साफ कर लिया। अब कंपनी में अंदर जब आती है तो उसे बोला जाता है कि भी थोड़ी देर बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, जब तक आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। अब ये बैठी है और इंतजार कर रही है उन लोगों का भी जिनके साथ इसकी ट्रेनिंग होनी है। तभी इसके फोन पर फोन आया तकरीबन थोड़ी सी ही देर बाद। बेटा कब आएगी घर? पापा क्या बोल रहे हो, अभी तो ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई। बेटा 8 बजे रहे हैं रात के, कब होगी ट्रेनिंग शुरू? मैंने तुझे सुबह छोड़ा था। आप यकीन नहीं मानोगे कि इसका आंख उतनी देर तक खुला रहा। 8 बज रहे हैं, क्या बोल रहे हो आप? घड़ी देख अपनी। इसने अपनी घड़ी देखी तो घड़ी तकरीबन 1-1:15 के बीच में बंद हो गई थी इसकी। अपने फोन पर इसने टाइम देखा, 8 बज रहे हैं। ये बाहर आई है तो कोई भी नहीं है।
और बाहर जहाँ फूल वगैरह लग रहे थे, गार्डन सा जो छोटा सा था, वहाँ की कोई भी लाइट नहीं जल रही, और दूर जो वो एक लोहे का गेट होता है कंपनी का बड़ा वाला, वहाँ एक गार्ड बैठा हुआ है, और गार्ड बाहर की तरफ बैठा हुआ है और लोहे का दरवाज़ा बंद है। मन में डर बैठ गया इसके कि मैं यहाँ कितनी देर से अकेली बैठी हूँ, और ये कैसा ऑफिस है कि पूरे ऑफिस में कोई है नहीं। कॉल सेंटर में आप पता ही है कितनी चहल पहल होती है, और भाई अगर नाइट शिफ्ट है तो लोग, गाड़ियाँ, सब कुछ, मतलब रोशनी, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब डर लग रहा है। ये भागती हुई गेट तक पहुंची है, तो जैसे ही वहां जाकर गेट बजाया तो वो जो उधर बैठे थे भाई साहब वो घबरा गए, डर गए एकदम से। अरे आप कौन हो और यहाँ अंदर कैसे रह गए, एक मिनट रुको, मैं गेट खोलता हूँ। उसने ताला खोला, बड़ा सा दरवाज़ा खोला, और ये बाहर आई हाँफती हाँफती सी कि अरे मैं यहाँ इतनी देर से बैठी हूँ, मेरी ट्रेनिंग तो हुई नहीं। उन्होंने कहा बेटा आप हो कौन और यहाँ कैसे आई हुई हो? क्या हुआ इसके आगे बताऊंगा अगले भाग में। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। और मैं कहूँगा हर बार की तरह, मेरी कहानियों पर आप 1% भी भरोसा मत करो, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% भरोसा करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।